सपना की शादी हुए सिर्फ 1 महीना ही हुआ था। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी से इतना गहरा रिश्ता जोड़ा था और उम्मीदों से भरी नई दुनिया में कदम रखा था। शादी के बाद उसका पति अजय उसे लेकर दिल्ली आ गया, जहां वो नौकरी करता था। सपना अपने ससुराल से पहली बार इतनी दूर आई थी और ये उसका पहला त्योहार था जब वो अपने मायके से दूर थी। दिवाली का त्योहार पास आ रहा था और सपना के मन में अपने मायके जाने की एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे अपनी माँ, पिता और भाई बहनों के साथ दिवाली मनाने की आदत थी। ये त्योहार उसके जीवन का सबसे प्यारा अवसर हुआ करता था, जब पूरा परिवार मिलकर घर को सजाता, दियों की रोशनी से घर को चमकाता और ढेर सारे पकवान बनते। पर इस बार शादी के बाद की उसकी पहली दिवाली थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो मायके जा पाएगी या नहीं। अजय ने सपना की आंखों में उसकी भावनाओं को समझ लिया था। उसने अपने ऑफिस से छुट्टी ली और सपना से कहा, चलो तुम्हें दिवाली पर मायके लेकर चलते हैं। ये सुनकर सपना की आंखें खुशी से चमक उठी। वो अजय के इस फैसले से बहुत खुश हुई और उसके प्रति उसके मन में और भी प्यार उमड़ आया। अगले ही दिन दोनों ने ट्रेन का रिजर्वेशन करवाया और मायके जाने की तैयारी करने लगे। सफर लंबा था, लेकिन सपना को मायके जाने की इतनी खुशी थी कि उसे सफर की थकान का एहसास भी नहीं हुआ। वो पूरी यात्रा में अपने बचपन की बातें अजय को सुनाती रही। जब ट्रेन अपनी मंजिल के करीब पहुंचने वाली थी, तो अचानक ट्रेन रुक गई। यात्रियों में हलचल मच गई। पता चला कि आगे पटरी पर कुछ मरम्मत का काम चल रहा है और ट्रेन को काफी देर तक वहीं रुकना होगा। समय गुजरता जा रहा था और सपना के मन में चिंता बढ़ने लगी। वो सोच रही थी कि इस देरी के कारण वो दिवाली के दिन अपने घर नहीं पहुंच पाएगी। आसपास के लोग धीरे धीरे ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर आने लगे। सपना भी अपनी जगह से उठी और बाहर आकर अजय के साथ बैठ गई। उसकी आंखों में हल्की उदासी थी और उसने सोचा कि शायद ये दिवाली अपने परिवार के साथ मनाने का उसका सपना अधूरा ही रह जाएगा। अजय ने सपना का मन बहलाने के लिए उसे पास के एक छोटे से स्टेशन के दुकान से चाय लाकर दी। सपना चाय पीते हुए सोच में डूबी थी। तभी उसकी नजर अपने बैग पर पड़ी। उसके मन में एक ख्याल आया और उसने अजय से कहा, हमारे पास जो सामान है, क्या हम इसे ही दिवाली मनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते? अजय ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, क्यों नहीं। उसने तुरंत अपने बैग से कुछ दिए और मोमबत्तियां निकाली, जो सपना ने मायके के लिए ले रखे थे। उन्होंने वहीं प्लेटफॉर्म पर थोड़ी जगह साफ की और उन दियों को एक कतार में सजाया। धीरे धीरे अन्य यात्री भी उनके पास इकट्ठे होने लगे। लोगों को समझ आ गया था कि दिवाली की इस खुशी को यहाँ ही मनाने का सपना और अजय का ये छोटा प्रयास कितना बड़ा महत्व रखता है। हर कोई उनकी इस सोच से प्रभावित हुआ। कुछ लोगों ने अपने पास रखी मिठाइयाँ और फल निकाले और मिलजुल कर सभी ने दिवाली का उत्सव मनाना शुरू कर दिया। सपना ने जैसे ही पहला दिया जलाया, उसके मन में एक अलग ही सुकून और संतोष की भावना आ गई। वो अपने मायके से दूर थी, लेकिन फिर भी उसने दिवाली को अपने साथ ले लिया था। वहां मौजूद हर यात्री की आंखों में एक अलग सी खुशी थी। सबने मिलकर गाने गाए, हंसी मजाक की और मिठाइयां बांटी। सपना को लगा कि वो अपने मायके में ही है, जहां हर कोई उसके परिवार की तरह हंसता बोलता और उसके साथ मिलकर त्योहार मना रहा है। उसने महसूस किया कि असली खुशी लोगों के साथ मिलकर मनाने में है, चाहे वो कहीं भी हो। रात गहराती जा रही थी और तभी ट्रेन ने हॉर्न बजाया और फिर से चल पड़ी। यात्रा पूरी होने के बाद सपना अपने मायके पहुंच गई, लेकिन उस रात ट्रेन में मनाई गई दिवाली उसके लिए सबसे खास दिवाली बन गई थी। उसने अपने मायके में सभी को ये कहानी सुनाई और सबकी आंखों में गर्व और खुशी झलक गई। सपना को उस दिवाली ने सिखाया कि त्योहार का असली अर्थ अपनों के साथ मिलकर खुशियां बांटने में ही है।